नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट और वीज़ा संबंधित और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन इशू पे बात करने वाले हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके पासपोर्ट का एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग रहता है, मतलब कह सकते हैं कि उसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। काफ़ी लंबे वक्त तक जो है उनका पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो आरपीओ में पेंडिंग रहता है। और जब भी वो अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक करते हैं अपने एप्लीकेशन का तो वहाँ पे उन्हें शो करता है योर पासपोर्ट इज़ अंडर रिव्यू एट आरपीओ। गाइज, मैं आपको ये लाइन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि आपको ऑनलाइन ट्रैकिंग में आपको शो करता है। वो करता है पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट आरपीओ, मतलब कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। बहुत सारे लोग जिनका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है, अपॉइंटमेंट भी सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बावजूद भी उनका पासपोर्ट का जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर, वहाँ रिपोर्ट पहुँचने के बाद भी जो है महीनों महीनों तक उनका एप्लीकेशन जो है अंडर रिव्यू रहता है आरपीओ में। बहुत सारे लोग इसका रीज़न जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या कमी रह गया, आखिर क्यों उनका पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे रिव्यू में पड़ा हुआ है और उनका जो ऑनलाइन स्टेटस है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। आखिर इसका रीज़न क्या है? तो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं और साथ ही साथ आपको एडवाइस भी देने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा जो है स्टेप्स है आपको उसको फॉलो करना है, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है एप्लीकेशन में, ताकि आपका जो पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल फास्ट एंड फॉरवर्ड हो और कम से कम समय में जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जो है प्रिंट होकर डिस्पैच होकर आपके घर पे आ जाए। तो बेसिकली गाइज, सबसे बड़ी गलती जो है यहाँ पे आप लोग करते हैं एप्लीकेशन करते वक्त। बेसिकली गाइज, पासपोर्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ईसीआर और एक होता है नन ईसीआर। ईसीआर मतलब कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिसको आमतौर पे विदाउट 10th मार्कशीट वाला भी बोलते हैं, और एक होता है नन ईसीआर मतलब कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। ये स्पेशली उन लोगों को दिया जाता है कि जो अपने एप्लीकेशन में जो है अपने 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी होता है वो अटैच करते हैं। मतलब ये वो इस बात को प्रूफ कर देते हैं कि आप 10th पास हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जो है आपको नन ईसीआर की आपको इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट इशू किया जाता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो कि अरब कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज में जो गिने चुने 2-4 कंट्रीज हैं, जैसे कि दुबई हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, ऐसे मतलब खाड़ी देश में जो कि रोजगार करने के सिलसिले से जाते हैं, जो कि उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उन लोग को वहाँ पे अत्याचार से बचाने के लिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वहाँ जाके फंस जाते हैं, उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उल्टा फिर सरकार को होता है कि उन्हें अपने खर्चे पे वापस लाना होता है। तो सरकार जो है इनसे बचने के लिए वो चाहती है कि विदेश जो भी जाए, मतलब स्पेशली जो अरब कंट्री जो भी जाए काम करने के सिलसिले में, वो थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा चाहे, ताकि अपने दिमाग का यूज़ कर पाए वहाँ पे और उसके साथ कोई अत्याचार ना हो। इसीलिए जो है खाड़ी देशों में उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाती है काम करने का जिनका पासपोर्ट जो है नन ईसीआर हो, मतलब इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं भी जाना चाहते हैं घूमने फिरने के व्यू से, तो वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका कोई भी पासपोर्ट चलेगा। स्पेशली जो हाई स्कूल पास वाला जो मार्कशीट होता है वो इन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि अरब कंट्रीज़ में काम करने जाते हैं, स्पेशली ये अरब कंट्रीज़ में। अगर आप यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो बेसिकली गाइज, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल टूरिस्ट पर्पज़ के लिए अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। किसी को थाईलैंड घूमना है, किसी को दुबई घूमना है, किसी को यूएसए जाना है। लेकिन लोग जो है इस बात से अनजान रहते हैं कि आपको अपना 10th मार्कशीट देना ही देना है, क्योंकि हम में से लगभग सभी लोग जो है 10th पास ही होते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है पढ़े लिखे ही हैं, तो सोचते हैं कि मैं तो 10th पास हूँ, तो मतलब कि उत्तेजना में आके हम लोग भी जो है 10th का मार्कशीट वहाँ पे लगा देते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग कि जो वेल इस्टेब्लिश हैं और दूर दूर तक कोई प्लान है ही नहीं हम लोग का कि अब कभी अरब कंट्रीज़ में जाएंगे वहाँ काम करने के लिए, वहाँ मजदूरी करने के लिए। स्पेशली जो लेबर क्लास के लोग होते हैं उन लोगों के लिए जो है 10th मार्कशीट, जो 10th पास वाला जो मार्कशीट होता है, उन लोगों के लिए वो ज़रूरी होता है। अब बेसिकली हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग जो हैं कि केवल टूरिस्ट पर्पज़ के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, जिसमें जो है 10th की मार्कशीट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लोग भेड़ चाल में पड़ जाते हैं। अब सोचते हैं कि मैं 10th पास हूँ, तो उन लोगों को बताया जाए कि मैं भी पास हूँ, और आप अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा देते हैं। और सबसे बड़ी गलती गाइज यहाँ पे यही है
बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें थाईलैंड जाना है घूमने फिरने के व्यू से, वो भी अपने 10th का मार्कशीट लगा देते हैं और ये जो है उनके लिए एक आत्मघाती साबित होता है। क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि पासपोर्ट बनवाने का जो पूरा काम है ये जो है पासपोर्ट डिपार्टमेंट का है। मतलब ये कि आपने जो वहाँ पे दस्तावेज अपना लगाया है, एड्रेस प्रूफ, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लगाया है, आपने जो भी अपना जानकारी दिया है, इसको वेरीफाई करने का काम पासपोर्ट डिपार्टमेंट का, जो वो बखूबी करता है। जैसे कि जब आपका अपॉइंटमेंट होता है, जहाँ पे आप जब आरपीओ पे जाते हैं या पासपोर्ट सेवा केंद्र पे, या फिर आप इंडिया पोस्ट वाले काउंटर पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो ओरिजिनल वहाँ पे चेक कर लेता है। और ये बिल्कुल जो है वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसर वो चेक करके ही बता देता है कि हाँ ये असली है, ओके, और आपका वहाँ पे एप्लीकेशन को कंसीडर कर लिया जाता है। उसके बाद जो आपने एड्रेस प्रूफ दिया है ये सही है या गलत है, या आप वाकई में सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ये वेरीफाई करने के लिए वो है आगे आपके फाइल को जो है पुलिस में है, पुलिस विभाग में भेज देती है और आपके नज़दीकी थाना में जो है आपकी फाइल पहुंच जाती है, इस बात का वेरिफिकेशन करने के लिए कि इस बंदे का एड्रेस जो है इसने जो दिया है वो रियल में है या नहीं, जिसको आम भाषा में पुलिस वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो जी आपका एड्रेस बिल्कुल सही होता है, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है और वो आपका क्लियर रिपोर्ट वहाँ पे भेज देते हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। लेकिन आपने जो गलती पहले किया था, अपना 10th का मार्कशीट भी आपने लगाया था वहाँ पे। अब जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं वो तो आपका पैन कार्ड देखकर बता देंगे कि ओरिजिनल है, आपका वोटर आईडी कार्ड देखकर बता देगा ओरिजिनल है। लेकिन जो आपने आज से 5 साल 10 साल पहले का जो आपने मार्कशीट दिया है, उस बात की गारंटी कौन लेगा कि वो सही है या नहीं है, वो जाली है? अब कोई मार्कशीट देखकर तो बता नहीं सकता कि ये ओरिजिनल है या फिर फेक है। उसका जो ऑथेंटिसिटी है, उसकी सत्यता की जांच तभी होगी जब जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया था वहाँ पे वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अब सपोज करें कि अगर मेरी उम्र अभी फ़िलहाल 30 साल है और मैं 18 साल में 10th पास हो गया था 17 साल में, मतलब कि आज से 12 साल पहले मैंने 2008 में 10th दिया था, और अगर मैं अपने 10th का मार्कशीट वहाँ पे लगा देता हूँ तो पासपोर्ट ऑफिस वाले जो वेरिफिकेशन तो मेरा एड्रेस का हो गया है, ये उनके पास जानकारी है कि भाई बंदा सही है। लेकिन जो इसने 10th का मार्कशीट दिया है, इस बात का वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो इसके लिए क्या करती है, जिस बोर्ड से, जैसे कि मैंने बिहार बोर्ड से 10th पास किया है, या फिर आप में से कोई होगा तमिलनाडु बोर्ड से, कोई केरला बोर्ड से, कोई महाराष्ट्र बोर्ड से, देश के लगभग सभी राज्यों के अपने अपने बोर्ड हैं। तो वो क्या करेगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र जो होता है वो आपके मार्कशीट को भेज देगा आपके बोर्ड ऑफिस में कि भाई बताओ कि ये जो बंदा है ये सही में 10th पास है या नहीं है, ये इसका डिग्री जो है फर्जी तो नहीं है। अब भाई अपने देश में शिक्षा विभाग का क्या, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हैं या फिर अगर आप आईसीएसई बोर्ड से जो है, जो नेशनल लेवल वाले होते हैं, इनका तो ऑनलाइन चेक हो जाता है क्योंकि इन लोग का जो है काफ़ी एडवांस है, ये इंडिया में हर जगह होते हैं, तो ये काफ़ी एडवांस है जो कि तुरंत ही वेरिफिकेशन हो जाता है। आपका रोल नंबर डालते हैं वो लोग और मतलब आपका रिपोर्ट सामने आ जाता है, क्योंकि ये सारा कुछ बिल्कुल डिजिटल है, बिल्कुल ऑनलाइन आपका डेटा है उन लोग के पास। लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले होते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, ये लोग अपना अलग अलग केवल स्टेट में ही अपना जो है फैसिलिटी रन करते हैं, इनका किसी दूसरे स्टेट में कोई भी विभाग काम नहीं करता है। ऐसे में आपका जो पासपोर्ट ऑफिस है वो आपका बोर्ड ऑफिस में आपके उस मार्कशीट को भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए। अब वहाँ पे क्या है कि आप जानते हैं कि बोर्ड ऑफिस में कितना लेट लतीफ़ी होता है, यहाँ एक नॉर्मल सा मार्कशीट निकलवाने में जूते घिस जाते हैं, वहाँ पे जो है आपका मार्कशीट वहाँ पे पड़ा रहता है आराम से, वहाँ क्योंकि उनको पड़ी नहीं है आपका वेरिफिकेशन करने का, उनको तो पैसे मिलते हैं नहीं, तो वहाँ पे आपका एप्लीकेशन है वैसे ही पड़ा रहता है। जिस दिन उन लोग का जो है आपके बोर्ड ऑफिस में किसी का नींद खुलेगा वो आपका चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ अलग अलग फाइलें, हर साल का अलग अलग फाइल बना के रखा जाता है अलमीरे में, तो वो अलमीरे से आपका निकालेंगे, आपका कौन से साल में आपने पास आउट हुआ था, जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। ओवरऑल गाइज ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें जो है महीने 2 महीने भी किसी किसी के 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफिस किसी के प्रति जवाबदेह होता नहीं है। और जब तक आपका जो मार्कशीट है वो अटेस्टेड होकर वापस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में नहीं आएगा, तब तक आपका जो एप्लीकेशन है वो वैसे ही अंडर रिव्यू रहेगा, क्योंकि पासपोर्ट सेवा केंद्र के पास आपके जो 10th का पास का जो रिजल्ट है वो अभी तक उनके पास आया नहीं है। तो जब तक कि आपके बोर्ड ऑफिस से आपका जो मार्कशीट है वो अटेस्टेड होकर वापस नहीं आएगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, तब तक जो है आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहेगा और इसका कोई भी समय सीमा नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आज से अपना
अपना 10 साल 12 साल पुराना वाला 10th का मार्कशीट लगाते हैं, भले ही वो टूरिस्ट पर्पज़ के लिए विदेश घूमने चाहते हैं, फिर भी वो गलती कर देते हैं अपने 10th का मार्कशीट लगा के, और उनका एप्लीकेशन ऐसे ही पड़ा रहता है। और दोस्तों इसको आप ऑनलाइन ट्रैक भी नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ना ही आप बोर्ड ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि वो आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। तो ओवरऑल गाइज ये एक सबसे बड़ा जेन्युइन रीज़न होता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो अंडर रिव्यू रहता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में, जबकि आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन सिर्फ एक गलती के कारण जो है आपका एप्लीकेशन वहाँ पे पड़ा रहता है। और बोर्ड ऑफिस जो है बहुत टाइम लेता है, उनके पास कुछ वो ऑथेंटिसिटी नहीं होता है। इसीलिए गाइज मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, आप इस बात को गौर से सुने। आप में से वैसे लोग जो कि अरब कंट्रीज़ में काम करने के सिलसिले में नहीं जाना चाहते हैं, आप लेबरगिरी नहीं करना चाहते हैं, आपको जो है केवल विदेश घूमने जाना है, मस्ती करने जाना है, तो आप 10th के मार्कशीट वाला जो है आप ये वाला फंडा बिल्कुल ना अपनाएं। आप जो है नन ECR वाला ही पासपोर्ट बनवाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, अपॉइंटमेंट होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन आपका रिपोर्ट वहाँ पे जाएगा RPO में, वो अगले दिन ही आपका पासपोर्ट जो है प्रिंट करके दूसरे दिन आपके घर पे भेज देंगे। सो गाइज ये था एक सबसे मेन रीज़न जिसके कारण जो है लोगों का एप्लीकेशन जो है वो RPO में पेंडिंग रहता है और वो पेंडिंग ही रह जाता है। इसीलिए गाइज अगर आप स्टेट बोर्ड से, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड से, ये सब से हैं, पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल ये गलती ना करें। अगर आप ICSE या फिर CBSE से हैं तो आप दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट है और बहुत क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। सो गाइज ये था एक छोटा सा और एक सबसे ब्रीफ रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जिसके कारण जो है आपका एप्लीकेशन पेंडिंग रहता है। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई और इशू है आपके सामने पासपोर्ट मेकिंग से लेके, तो आप लोग बेशक मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, वहां भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जय हिंद।